वियतनाम, जिसे आधिकारिक तौर पर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के रूप में जाना जाता है, एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है जो दुनिया में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह एक लंबा, जटिल इतिहास, एक जीवंत संस्कृति और आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्य वाला देश है। उत्तर में चीन, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर से घिरा वियतनाम को इसकी रणनीतिक स्थिति और स्वतंत्रता के लिए सदियों से चले आ रहे संघर्ष ने आकार दिया है। अपने प्राचीन मूल से लेकर एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी आधुनिक भूमिका तक वियतनाम की यात्रा लचीलापन, सांस्कृतिक समृद्धि और परिवर्तन की रही है। 99 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी के साथ वियतनाम दुनिया का 15वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसके विविध परिदृश्य रेड रिवर डेल्टा के रसीले चावल के खेतों से लेकर सेंट्रल हाईलैंड्स की ऊंची चोटियों तक इसकी संस्कृति की तरह ही विविध है, जो स्वदेशी परंपराओं, चीन, भारत और पश्चिमी देशों के प्रभावों को मिलाती है। वियतनाम का इतिहास 4000 वर्षों से भी अधिक पुराना है और इसने राजवंशों, विदेशी आक्रमणों, औपनिवेशिक शासन और युद्धों का उत्थान और पतन देखा है। प्रारंभिक वियतनामी राज्य, जिसे वैन लैंग के नाम से जाना जाता है, की स्थापना लगभग 2879 ईसा पूर्व में हुई थी। सदियों से वियतनाम अपने शक्तिशाली उत्तरी पड़ोसी चीन से गहराई से प्रभावित था, जिसने 1000 से अधिक वर्षों तक वियतनाम पर शासन किया। चीनी वर्चस्व की इस अवधि ने वियतनाम की संस्कृति, भाषा और सामाजिक संरचना पर, विशेष रूप से कन्फ्यूशिवाद, शासन और कला के क्षेत्रों में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। 938 में कई सफल विद्रोहों के बाद वियतनाम ने अंततः जनरल ngo Quyen के नेतृत्व में चीन से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसने कई वियतनामी राजवंशों की शुरुआत की। लाई, ट्रान और ले राजवंशों ने सत्ता को मजबूत किया और उनके शासन के तहत वियतनाम ने सांस्कृतिक उत्कर्ष और क्षेत्रीय विस्तार की अवधि का अनुभव किया। राष्ट्र की पहचान मजबूत हुई और कन्फ्यूशिवाद इसकी सरकार का वैचारिक आधार बन गया। हालांकि 19वीं सदी में फ्रांसीसियों के आगमन से विदेशी वर्चस्व का एक नया युग शुरू हुआ। फ्रांस ने 1800 के दशक के मध्य में वियतनाम को उपनिवेश बना लिया और इसे फ्रेंच इंडोचाइना का हिस्सा बना दिया। फ्रांसीसी शासन ने आर्थिक परिवर्तन और पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ शोषण और प्रतिरोध भी लाया। इस अवधि में स्वतंत्रता की मांग करने वाले राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय हुआ, जिसकी परिणति 1945 में हो ची मिन्ह और उनकी वियत मिन्ह सेना के नेतृत्व में वियतनामी स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में हुई। आगामी दशकों में तीव्र संघर्ष देखने को मिला। प्रथम इंडोचाइना युद्ध के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी पीछे हट गए, लेकिन इसके बाद वियतनाम युद्ध हुआ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित कम्युनिस्ट उत्तर और कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण के बीच एक क्रूर संघर्ष था। 1955 से 1975 तक चले इस युद्ध ने वियतनाम को तबाह कर दिया, जिससे लाखों लोगों की मौत हुई और व्यापक विनाश हुआ। हालांकि 1975 में साइगोन के पतन के बाद देश को साम्यवादी शासन के तहत फिर से एकीकृत किया गया। तब से वियतनाम ने महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधारों से गुजरा है। 1986 में डोई मोई नीति की शुरुआत ने बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसने देश को विदेशी निवेश और व्यापार के लिए खोल दिया। आज वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें एक गतिशील विनिर्माण क्षेत्र और एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है। वियतनाम का विविध भूगोल इसकी परिभाषित विशेषताओं में से एक है। देश इंडोचीन प्रायद्वीप के पूर्वी तट के साथ एक लंबे, संकीर्ण एस के आकार का है, जो उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1650 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह लगभग 331,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें एक समुद्र तट 3000 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। उत्तर में रेड रिवर डेल्टा है, जो वियतनाम के 2 प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है।
इस डेल्टा के उपजाऊ मैदान उबड़-खाबड़ पहाड़ों से घिरे हैं, जिनमें देश की सबसे ऊंची चोटी फांसिपन भी शामिल है, जो 3143 मीटर ऊंची है। वियतनाम की राजधानी हनोई यहाँ स्थित है, जो अपने आकर्षक पुराने क्वार्टर और फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला के साथ इतिहास में डूबी हुई है। दक्षिण में मेकांग डेल्टा है, जो एक और महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है। एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक मेकांग नदी तिब्बती पठार से चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया से होकर वियतनाम पहुंचती है, जहां यह नदियों, दलदलों और द्वीपों के एक विशाल नेटवर्क में फैल जाती है। मेकांग डेल्टा को अक्सर वियतनाम का चावल का कटोरा कहा जाता है, जो देश के खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इन दो डेल्टाओं के बीच सेंट्रल हाईलैंड्स स्थित है, जो एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां कई जातीय अल्पसंख्यक समूह रहते हैं। यह क्षेत्र कॉफी के बागानों से समृद्ध है और उष्णकटिबंधीय तराई की तुलना में यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। वियतनाम की जलवायु उसके भूगोल की तरह ही विविध है। उत्तरी क्षेत्रों में 4 अलग अलग मौसमों के साथ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, जबकि दक्षिण में शुष्क और बरसात के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होती है। टाइफून अक्सर मध्य और उत्तरी तटों पर आते हैं, खासकर जून और नवंबर के बीच, जिससे बाढ़ और अन्य नुकसान होता है। वियतनामी संस्कृति सदियों के इतिहास, विदेशी प्रभाव और स्थानीय परंपराओं से बुनी गई एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। कन्फ्यूशीवाद ने वियतनाम की सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं को आकार देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। वियतनामी समाज परिवार, बड़ों के प्रति सम्मान और शिक्षा को बहुत महत्व देता है। पूर्वजों की पूजा भी वियतनामी आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो लोगों के अपनी विरासत से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। देश 54 मान्यता प्राप्त जातीय समूहों का घर है, जिसमें किन्हा, वियत लोग आबादी का लगभग 86% हिस्सा बनाते हैं। शेष 14% में जातीय अल्पसंख्यक शामिल हैं, जैसे कि ताई, हमोंग और खमेर, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भाषाएं, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। इन जातीय समूहों की विविधता वियतनाम की सांस्कृतिक समृद्धि में इजाफा करती है, खासकर दूरदराज के पहाड़ी इलाकों और सीमावर्ती इलाकों में, जहां उनमें से कई रहते हैं। वियतनामी व्यंजन अपनी ताज़ी सामग्री, स्वादों के संतुलन और क्षेत्रीय विविधता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है और फो, नूडल सूप, बन मी, बैगुएट सैंडविच और स्प्रिंग रोल जैसे व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। उत्तरी वियतनाम का भोजन ज्यादा स्वादिष्ट होता है, जबकि दक्षिणी व्यंजन अपनी मिठास के लिए जाने जाते हैं, जो इस क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय तत्वों जैसे नारियल और चीनी को दर्शाता है। वियतनाम की प्राकृतिक सुंदरता इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। देश में उत्तरी क्षेत्रों में सीढ़ीदार चावल के खेतों से लेकर तट के किनारे प्राचीन समुद्र तटों तक आश्चर्यजनक परिदृश्यों की एक श्रृंखला है। सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है हा लोंग बे, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो अपने पन्ना जल और हजारों चुना पत्थर के कार्स्ट और टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। आगंतुक नाव से खाड़ी का पता लगा सकते हैं, छिपी हुई गुफाओं में जा सकते हैं और अवास्तविक अलौकिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। मध्य क्षेत्र में होई एन का प्राचीन शहर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, वियतनाम के समृद्ध इतिहास की एक झलक प्रदान करता है। इसकी अच्छी तरह से संरक्षित वास्तुकला, रंगीन लालटेन और चीनी, जापानी और यूरोपीय प्रभावों का मिश्रण इसे पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। दक्षिण में मेकांग डेल्टा एक अलग अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आगंतुक जटिल जलमार्गों पर जा सकते हैं, तैरते हुए बाजारों में जा सकते हैं और स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन का अवलोकन कर सकते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए नदी पर बहुत अधिक निर्भर हैं। वियतनाम के राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि फोंग nha के बैंक प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। पार्क में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी गुफाएं हैं, जिनमें सोन डूंग भी शामिल है, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी गुफा है, जिसे देखने का अवसर केवल कुछ ही साहसी लोगों को मिला है। वियतनाम उल्लेखनीय लचीलापन, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक गहराई वाला देश है।
विदेशी प्रभाव और युद्ध से चिह्नित अपने प्राचीन अतीत से लेकर बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में अपने वर्तमान तक वियतनाम की कहानी अस्तित्व और नवीनीकरण की है। इसके लोग, परिदृश्य और परंपराएं आगंतुकों को एक अनूठा और समृद्ध अनुभव प्रदान करती हैं, जो प्राचीन रीति रिवाजों को आधुनिक गतिशीलता के साथ मिलाती है। जैसे जैसे वियतनाम बढ़ता और विकसित होता रहता है, यह अपने लोगों की ताकत और भावना का प्रमाण बना रहता है।